So everyone note down, in the last class, I had just explained you how to use formula. I mean, few formulas, not all the formulas, but कुछ formula को मैंने use करना last class में सिखाया था, ठीक है? ना, और मैंने last class में ये बताया था कि हम लोग का objective ये है कि जो भी इंटीग्रेंड दिया जाएगा, our task is to express that integrand into integrable form. Our task is to express in integrable form. What is the meaning of integrable form when we say in integration? इंटीग्रेशन में इंटीग्रेबल फॉर्म का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेबल फॉर्म का मतलब होता है वो फॉर्म जिस फॉर्म में कन्वर्ट करेगा हम लोग उस फंक्शन को, तो इंटीग्रेशन का सारा फॉर्मूला हम लोग इजीली अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है? मतलब मैं जस्ट एग्जांपल दिया मैंने, ये फॉर्मूला मतलब सारा ये फॉर्मूला को हम लोग अप्लाई कर पाए, इसको कहते हैं हम लोग इंटीग्रेबल फॉर्म। ओके, नाउ अब देखो इंटीग्रेट, सिर्फ ये टॉपिक जानने से हम लोग का इंटीग्रेशन क्या सारा हो जाएगा? नॉट पॉसिबल। सो एवरीवन राइट डाउन चेन रूल इन इंटीग्रेशन। नाउ देयर इज नो सच टॉपिक कॉल्ड चेन रूल इन इंटीग्रेशन, बट मैं ये चीज बता रहा हूं इसीलिए कि मतलब इंटीग्रेशन मतलब मैं थोड़ा अपने लैंग्वेज और अपने वे में तरीके से बता रहा हूं इंटीग्रेशन, ठीक है? तो एक बार ध्यान से नोट करना, व्हाट इज दिस टॉपिक कॉल्ड चेन रूल इन इंटीग्रेशन। जैसे तुम लोगों ने डिफरेंशिएशन में देखा था कि डिफरेंशिएशन में अगर चेन रूल अप्लाई करना हो तो कितना भी बड़ा एक्सप्रेशन हो, अज्यूम करो डिफरेंशिएट, फिर अज्यूम करो डिफरेंशिएट, फिर अज्यूम करो डिफरेंशिएट। हो सकता है कि एक क्वेश्चन में 4-5 बार भी अज्यूम करना पड़ सके डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ द क्वेश्चन। तो लेकिन इंटीग्रेशन में कुछ प्रॉब्लम है, हम लोग चेन रूल हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते। तो मैं तुम लोग को आज बताऊंगा कंडीशंस बिफोर अप्लाइंग चेन रूल, मतलब वो पर्टिकुलर कंडीशन सैटिस्फाई होना चाहिए। अगर वो कंडीशन सैटिस्फाई नहीं हो रहा है मतलब हम उस केस में चेन रूल अप्लाई नहीं कर सकते। सो व्हाट इज दैट कंडीशन? राइट डाउन। सो द नेम ऑफ द टॉपिक वी आर स्टार्टिंग इज चेन रूल, and there are certain conditions which you have to keep in mind before applying chain rule. And what is that? Right down. Condition. In integration, so write down condition के अंदर लिखो, in integration we apply chain rule. In integration we apply chain rule. IFF. What do you mean by IFF? If and only if. If and only if. Okay. In integration, we apply chain rule. IFF means if and only if the function to be assumed as x, the function to be assumed as x, derivative is a constant. IFF means if and only if the function to be assumed as x, derivative is a constant. Derivative is a constant. So what do you mean by this? Listen here everyone. Suppose we have the first question, let's say we have integration of x to the power 5. So what is integration of x to the power 5? It is x to the power 6 by 6 plus c. और मैंने ये भी बताया था लास्ट डे कि हम लोग ये प्लस c क्यों देते हैं। But suppose if you have integration of 3x minus 1 whole to the power 5, ठीक है? मतलब यहाँ पे अगर देखो कंपेयर करें अगर इन दोनों से, तो यहाँ पे x to the power 5 है जो कि डायरेक्ट फॉर्मूला को मैच कर रहा है, मतलब फॉर्मूला का जो फॉर्म है उससे जैसा है, बस डिफरेंस क्या है, n के जगह पे 5 है। तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं? लेकिन एक बात बताओ, यहाँ पे जो मैंने अभी क्वेश्चन लिखा है, इस क्वेश्चन में x के जगह पे क्या है बताओ तो? इस क्वेश्चन में x के जगह क्या है? 3x minus 1। अगर मान लो ये डिफरेंशिएशन होता तो हम क्या करते? हम लोग 3x minus 1 को x अज्यूम करके और हम डिफरेंशिएट कर देते। 3x minus 1 को x अज्यूम करके हम क्या करते? डिफरेंशिएट कर देते। बट इंटीग्रेशन में ऐसा पॉसिबल नहीं है, मतलब हम इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं कर सकते।
मतलब ब्लाइंडली हम किसी भी चीज को अज्यूम करके और चेन रूल अप्लाई नहीं कर सकते। वो कंडीशन क्या है, अगर मुझे चेन रूल अप्लाई करना है तो वो कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए? कंडीशन ये है कि जिस पार्ट को हम लोग, जिस फंक्शन को हम लोग अज्यूम कर रहे हैं उसका डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन। उसका डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए बताओ तो? कांस्टेंट होना चाहिए। नाउ टेल मी व्हाट इज ddx of 3x minus 1? What is ddx of 3x minus 1? It is clearly 3. And what is 3? 3 is a constant. तो अगर मान लो डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में जिस पार्ट को भी हम लोग, जिस फंक्शन को भी हम लोग अज्यूम कर रहे हैं, अगर उसका डेरिवेटिव कांस्टेंट है तो हम लोग उसको अज्यूम कर सकते हैं, वरना नहीं अज्यूम कर सकते। तो चेन रूल का ये लिमिटेशन है। अब इसको हम लोग और डिटेल में देखते हैं। तो मैंने एक बात बताया तुम लोग को कि जिस फंक्शन का डेरिवेटिव कांस्टेंट हो, तो एक चीज नोट करना, एक लीनियर एक्सप्रेशन का ही डेरिवेटिव कांस्टेंट हो सकता है। एक लीनियर एक्सप्रेशन का डिफरेंशिएशन ही कांस्टेंट हो सकता है। अगर मान लो वो एक्सप्रेशन नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर एक्सप्रेशन है, तो कभी भी कांस्टेंट नहीं होगा। So what is ddx of 3x square plus 5? 6x. Clearly this is not a constant. But this is a constant, its derivative is a constant because the function we are differentiating is what? Is a linear expression. देखो linear expression का मतलब क्या होता है? जैसे वहां पे जो वेरिएबल है, उस वेरिएबल का पावर क्या बताओ तो? Exactly 1. इसको क्या कहते हैं हम लोग? लीनियर एक्सप्रेशन। सो देखो ये लीनियर एक्सप्रेशन है, ठीक है? और लीनियर एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझना कि एक लीनियर एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है पता है? x का कोएफिशिएंट ही होता है। हमेशा एक लीनियर एक्सप्रेशन का जो डिफरेंशिएशन होता है, इट इज ऑलवेज द कोएफिशिएंट ऑफ x. चेक एनी लीनियर एक्सप्रेशन, लेट्स से फॉर एग्जांपल ddx of 1 minus 5x. So what is ddx of 1 minus 5x? -5. Now check, अगर ये लीनियर एक्सप्रेशन है तो नंबर 1 इसका डेरिवेटिव कांस्टेंट होगा, एंड नंबर 2 the derivative will be always the coefficient of x. What is the coefficient of x here? -5. It is -5. मतलब एक तरीके से हम सीधा ऐसे बोल सकते हैं, इतना घुमा करके बोलने का जरूरत नहीं है, हम ऐसे बोल सकते हैं कि इंटीग्रेशन में हम लोग उसी फंक्शन को अज्यूम कर सकते हैं जो एक्सप्रेशन लीनियर एक्सप्रेशन। समझ में आया बात? जो एक्सप्रेशन क्या हो? लीनियर एक्सप्रेशन हो। सो और वी कैन से दिस वे, द फंक्शन टू बी अज्यूम्ड एज x इज अ लीनियर एक्सप्रेशन, is a linear expression, because we find that derivative of linear expression is only, the result is always a constant. And what is the result? Result is always the coefficient of x. ये दिमाग में रख लेना हमेशा, सब कोई समझ में आया बात? अब बताओ मुझे 3x minus 1 whole to the power 5 में क्या मैं 3x minus 1 को x अज्यूम कर सकता हूं? Yes sir. Yes, हम इसको डायरेक्ट दो चीज बोल सकते हैं, या तो हम ये बोल सकते हैं कि जिसको हम अज्यूम कर रहे हैं वो लीनियर एक्सप्रेशन है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जिसको अज्यूम कर रहे हैं उसका डेरिवेटिव क्या है? कांस्टेंट है। और डेरिवेटिव कांस्टेंट किस एक्सप्रेशन का होता है? इफ द एक्सप्रेशन इज लीनियर। एंड रिजल्ट हमेशा क्या होता है एक लीनियर एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव का? इट इज ऑलवेज द कोएफिशिएंट ऑफ x, एंड दैट इज, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा बताओ तो? 3 आएगा। x का कोएफिशिएंट 3 है, 3 आएगा। तो मतलब यहां पे हम चेन रूल अप्लाई कर सकते हैं। सो लेट मी शो यू हाउ टू अप्लाई चेन रूल। अप्लाई करने से पहले इस पूरा को अज्यूम किया और x टू द पावर n का फार्मूला अप्लाई किया मैंने। फॉर्मूला क्या होता है? x to the power n plus 1 by n plus 1, 5 plus 1 by 5 plus 1. Done everyone? Integration is over. अब next क्या है कि जिस पार्ट को हम लोगों ने अज्यूम किया है उसका क्या होगा? जिस पार्ट को हम लोगों ने अज्यूम किया है उस एक्सप्रेशन का क्या होगा? उस एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव होगा, इंटीग्रेशन नहीं होगा। उसका क्या होगा बताओ तो? डेरिवेटिव, मतलब डिफरेंशिएशन करना होगा। और इसको, जिसको हम लोगों ने अज्यूम किया था, उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या है? और 3 का रेसिप्रोकल क्या होगा? तो हम लोग क्या करते हैं, जिसको अज्यूम करते हैं उसका डेरिवेटिव का रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करते हैं। क्या मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग? उस पर्टिकुलर फंक्शन का डेरिवेटिव का रेसिप्रोकल। और वी कैन से दिस वे दैट वी मल्टीप्लाई द कोएफिशिएंट ऑफ x का रेसिप्रोकल। व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ x? 3 का रेसिप्रोकल 1/3. Done everyone? Let me give you a few more examples so that it is clear to you all. एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। सपोज वी हैव 5 minus 2x whole to the power 7, let's say. अगर तुम ध्यान से नोट करो और अगर हम इसको कंपेयर करें x to the power n का फॉर्मूला से, तो क्या मैं यहाँ पे x to the power n का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं?
ये सारा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। क्या कंडीशन है? नंबर 1, n इज नॉट इक्वल टू -1। याद रखना, ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए x का पावर जो है वो पावर इक्वल टू -1 नहीं होना चाहिए। याद है? डू यू रिमेंबर दिस पार्ट? क्योंकि पावर होने से यस एब्सोल्युटली करेक्ट अनडिफाइंड हो जाएगा। दूसरा बात ये होगा ही नहीं, पहले तो करना ही मत है तुम लोग। और दूसरा बात ये है कि अगर x टू द पावर -1 होगा तो हम लोग फॉर्मूला नंबर कौन सा लगाते हैं? व्हाट इज दैट? log ऑफ mod x। नाउ नेक्स्ट, n के जगह पे 7 है, x के जगह पे 5 - 2x है। नाउ क्या मैं इसको अज्यूम कर सकता हूं? यस और नो में रिप्लाई करो। नाउ व्हाई? व्हाट इज द रीजन दैट वी कैन अज्यूम? टेल मी। बिकॉज़ इट इज अ लीनियर एक्सप्रेशन and every linear expression's derivative is a constant, and what is the result? I mean derivative जो linear expression का derivative constant होता है वो result क्या आता है? constant, always the coefficient of x, that is -2। मतलब क्या मैं इसको assume कर सकता हूँ? Then the answer is yes, because the condition is getting satisfied। So let us apply the formula of x to the power n, and so the formula is x to the power n plus 1 by n plus 1, that is 8 divided by 8। as integration is over now, अब हम लोग क्या करेंगे? जिस एक्सप्रेशन को हम लोग ने अज्यूम किया था उसका डेरिवेटिव का मतलब डेरिवेटिव -2 होगा, x का कोएफिशिएंट होगा that is -2, और -2 का रेसिप्रोकल क्या होता है? -half। so the answer is minus of 5 - 2x whole to the power 8 by 16 plus c। this is it। Alright everyone, क्लियर हुआ? एक और एग्जांपल लेते हैं, वो चीज को एक बार देखो पहले, उसके बाद कॉपी करना। Let's say e to the power 2x। Now tell me what is integration of e to the power x? e to power, देखो चेन रूल लगाने के लिए तुम थोड़ा सा एक बार इस चीज को डिफरेंशिएशन से कंपेयर करो, क्योंकि चेन रूल लगाने से पहले हम लोग क्या करते हैं? पहले उसके फॉर्मूला को देखते हैं हम लोग, है कि नहीं? अब बताओ what is integration of e to the power x? e to the power x। अब बताओ मुझे इस केस में x के जगह पे क्या है? 2x। नाउ क्या मैं इस x वाले पार्ट को जिसको अज्यूम करना पड़ रहा है, क्या मैं अज्यूम कर सकता हूं इंटीग्रेशन में? Yes sir, it is linear। It is a linear expression, clear? And every linear expression's derivative is a constant। So let us integrate। After integration is over, what is the next thing we need to do? Multiply the reciprocal of the coefficient of x, or I mean reciprocal of derivative of that assumption, assume किया हुआ expression। एक ही बात है, जिसको assume किया हम लोगों ने उसका derivative क्या होगा? 2, जो कि x का coefficient है, उसका reciprocal को multiply। अच्छा क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बताओ everyone, is this clear everyone? Yes sir। Now please copy down these 3 examples। हरिए now yes, now let's come to the topic now। अब ध्यान से नोट करना, जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल suppose we know integration of sin x। now tell me what is integration of sin x? it is minus cos x। what is integration of sec square x? tan x। now this let's see few examples। अब ध्यान देना एक बार, सपोज मान लो मैं ये बोलूं कि व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ sin लेट्स से 3 - 7x। सपोज अगर मान लो मैं ये पूछूं कि व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ sin of 3 - 7x, ठीक है? sin of 3 - 7x, तो तुमको कंपेयर करना ये वाले फॉर्मूला से। यहाँ पे भी sin है, यहाँ पे भी sin है। बताओ तो यहाँ पे x के जगह पे क्या है? देखो देखो तो अब मुझे ये चीज तो बताना नहीं पड़ेगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन में थोड़ा बहुत इस चीज का तो आइडिया है कि मैं जो बोल रहा हूँ किसको अज्यूम कर रहा हूँ। किसको अज्यूम कर रहा हूँ? x के जगह पे जो चीज है, क्या है x के जगह पे? 3 - 7x है। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या मैं इसको अज्यूम कर सकता हूँ? yes Yes sir, it's a linear function। because it is a linear expression and every linear expression's derivative is a constant। so other than linear expression we cannot assume। if the expression is non-linear, assumption is not possible। so again you will ask that, so in those cases what we will be doing? so I'll repeat once again that there are many more things we'll be studying ahead in the chapter called integration। so right now let us limit ourselves to study what is chain rule। कितना हम समझ ले कि जिसको हम अज्यूम कर रहे हैं उसका डेरिवेटिव क्या होना चाहिए? कांस्टेंट, या फिर वो लीनियर एक्सप्रेशन होना चाहिए। ठीक है, तो ये लीनियर एक्सप्रेशन है, अज्यूम करके इंटीग्रेशन कर लेते हैं। क्या होगा आंसर? माइनस कॉस
3 minus 7x. All right, done. Next, जिसको अज्यूम किया हम लोगों ने उसका डेरिवेटिव या फिर बोलो x का कोएफिशिएंट का रेसिप्रोकल. सो व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x? इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? -1/7. सर आप एक बार लास्ट लाइन वापस बोलिए. नाउ जिसको हम लोगों ने अज्यूम किया उसका डेरिवेटिव is -7, or directly I can say, not to make it more complicated now because we know the reason for it. तो हम डायरेक्ट ऐसे भी बोल सकते हैं, और x का कोएफिशिएंट का रेसिप्रोकल. कोएफिशिएंट इज -7, उसका रेसिप्रोकल. So the answer is 1/7 cos of 3 minus 7x. Let's see, this is an answer. All right. Now, if I ask you what is integration of sec square 2 minus x by 3, who can tell me what will be the answer of this? बताओ. And 2 minus x by 3 by minus 1 by 3 plus c. -1/3. तो सबसे पहला चीज sec square x के जगह पे क्या है? 2 minus x by 3. Now the question is, क्या मैं इसको assume कर सकता हूँ? Yes. क्योंकि ये कैसा एक्सप्रेशन है? This is a linear expression in which variable? X. तो यहाँ पे मैं इसको assume कर सकता हूँ because ये linear expression. और assume करके पहले मैं इंटीग्रेशन कंप्लीट करूँ. And the answer is tan x. उसके बाद और क्या? उसके बाद x का कोएफिशिएंट which is -1/3 और इसका रेसिप्रोकल which is -3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे. Please everyone check it. समझ में आया सभी को? Yes. Is this clear to everyone here? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now, okay, so तो ये हो गया कुछ एग्जांपल्स. अब देखो, अब हम लोग ने दो चीज सीखा. क्या? इंटीग्रेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना. मतलब हमको दो चीज आता है. अब इंटीग्रेशन का बहुत सारी चीज का सिर्फ दो ही चीज आता है. क्या? कि अगर कोई क्वेश्चन दिया जाएगा तो उसको इंटीग्रेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और चेन रूल लगाने का हमको पता है कंडीशन. उस कंडीशन के बाहर अगर जा रहे हैं तो अप्लाई नहीं कर सकते. मतलब these are the two things we know: chain rule and integrable form. Now let us combine both the things and do few more questions. Everyone note down. Suppose we have a situation like, let's say we have got tan square x. मतलब मेरे दिमाग में सिर्फ दो कंसेप्ट है. ये मत बोलना सर क्या इसमें हम प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं, क्या इसमें हम u by v रूल लगा सकते हैं. ऐसा होगा तो कैसे होगा? अभी कैसे क्या होगा नहीं, अभी सिर्फ दो ही चीज. और मैं जो भी सम दूंगा मोस्ट प्रोबेबली 99% केस में मैं वही सम दूंगा जिसमें या तो इंटीग्रेबल वाला कंसेप्ट लगे या चेन रूल. तो एक बात बताओ, जो भी तुम लोग को मैंने 18 फॉर्मूलाज दिए है ना, उस फॉर्मूला को अगर तुम ध्यान से एक एक करके देखो तो एक बात बताओ मुझे तुम लोग, क्या तुमको कहीं भी tan square x का फॉर्मूला दिख रहा है? No, sir. Check once. No. You just check whether yes or no. No. Most of the students are answering no. कहीं भी तुमको tan square x लिखा हुआ कहीं कुछ है? tan x दिख रहा है, लेकिन tan square x तो नहीं दिख रहा है ना. तो क्या करेंगे? देखो, इसको इंटीग्रेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. मुझे कोई So we आइडिया converted to sec square x. वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट. tan square x इस फॉर्म में इंटीग्रेशन नहीं किया जा सकता है, तो इसको इंटीग्रेबल फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना चाहें तो ये क्या होगा? sec square x minus 1. This is the formula of trigonometry you have studied in class 10. All right, sec square theta minus tan square theta is 1. So what will be sec square, I mean tan square theta? Sec square theta minus 1. Now we can separate and integrate both the terms. Now tell me, what is integration of sec square Tan x? x. What is integration of X. 1 dx? X. And then finally plus. All right everyone. Now क्या तुम्हारे दिमाग में ऐसा तो कुछ नहीं ना आ रहा है कि क्यों नहीं मैंने ऐसा सोचा tan x का होल स्क्वायर लिख के और x to the power n का फॉर्मूला लगाने का क्यों नहीं सोचा? क्या ऐसा किसी के Sir, it दिमाग is में नहीं आ not रहा है? possible for chain rule. Yeah, exactly. If I assume this as x, it is not possible because chain rule का limitation है और बहुत ही एकदम सिंपल क्लियर ऑब्जेक्ट मतलब कंडीशन है. क्या कि जिसको अपने लोग अज्यूम कर रहे हैं उसका डेरिवेटिव क्या होना चाहिए? कांस्टेंट. या सीधा हम बोले वो लीनियर एक्सप्रेशन होना चाहिए. क्या मैं tan x को बोल सकता हूँ ये लीनियर एक्सप्रेशन है? It's not a linear expression, so I cannot apply chain rule. So there is only one way, and that is to transform into integrable form. That is to transform, that is to express into integrable form and then integrate.
All right, everyone. Now I'll give you the second question. I want everyone to try this sum. Okay, these are the two questions everyone try. One is cot square x and the other is sin square x. So I want your attention here. I want your attention here. So cot square x was not a problem, I think, because ये बहुत simple एकदम एक जैसा ही था tan square x से. Now the question is sin square x. Now the problem in this sum is that अगर मैं sin square x को सोचूं कि फॉर्मूला है या नहीं, तो sin square x का कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है डायरेक्ट, जो भी मतलब मैंने फॉर्मूला दिया है. अब दूसरा पॉइंट ये कि इसको ट्रांसफॉर्म करें इंटीग्रेबल फॉर्म में, तो फिर ध्यान देना एक बार, 1 प्लस cos 2x और 2a becomes 2 cos square a and 1 minus cos 2a is equal to how much? 2 sin square a. So what is sin square a? See, the problem is just because of power. Power is the only problem. So sin square a को हम क्या लिख सकते हैं? 1 minus cos 2a by 2. So can I write sin square x as 1 minus cos 2x whole thing divided by 2, that is, can I keep it outside, मतलब half को मैंने समझ में सबको को. अब बस इन दोनों टर्म्स को अलग अलग इंटीग्रेट करो. Integration of 1 dx is how much? And integration of cos 2x. The question is now, x के जगह पे 2x. क्या है x के जगह पे 2x? What is integration of cos x? Is sin x. So let me write down sin 2x into the reciprocal of the coefficient of x. So the answer is x by 2 minus 1 by 4 sin 2x plus c. This is the answer. All right, everyone. Now chain rule का concept clear हो गया. अब मैं एक बार कुछ sums मैं लेता हूँ यहाँ से PDF से. Okay, जो कि last day काफी problem हुआ था बहुत लोगों को. Now I'm 100% sure that you'll be able to do sum number 4 and 5. If you have doubt in 4 तो अब हो जाएगा और 5 भी अब हो जाएगा. देखो तुम लोग. Yes or no? Tell me. क्या तुमको sin square x by applying a minus b whole square formula? Oh, okay, sir. Okay, I'll show this now. So we have 3 cot x minus 2 tan x का whole square. So first of all, you apply a minus b whole square formula, which is a square plus b square minus 2 into a into b. Now here we are finding that cot square x is not in that form where integration का formula can be applied. So I need to express this into integrable form. So cot square x can be written as cos x square x minus 1. Same for tan square x. And 2 3 is 6, 6 2 is 12. Tan x into cot x का product क्या होगा? 1. क्योंकि tan x is 1 by cot x और cot x is 1 by tan x. Now I will not separate. पहले मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं. 9 cos x square x plus into minus is minus 9 plus 4 sec square x minus 4
So we have 9 cos x square x plus 4 sec square x minus 21. Now let's integrate. Integration of cos x square x is minus cot x. Sec square x का integration is tan x. 21 x का integration 21 dx का integration 21 plus c से. Alright everyone. तो अब एक काम करो तुम लोग, जब मैंने ये बता दिया तो तुम लोग नंबर 5 भी यहाँ पे करो ट्राई. 5 and 6. Everyone try number 6 now. Question is a to the power x plus b to the power x whole square divided by a to the power x into b to the power x. Everyone try this one. वो ऊपर वाला को हम लोग पहले मतलब सिंपलीफाई कर सकते हैं ना? करना ही पड़ेगा. a plus b whole square. Simple technique. Apply a plus b whole square, means expand the numerator function, I mean expression, and then split with denominator, you'll get the answer. So everyone just have a look here. I just missed this part, okay? Minus 9 minus 4 is minus 13, and minus 13 minus 12 is how much? Minus 25. I just added this two, okay? So please make correction here. Okay, so it is 25x. So just note down if you have doubt in 6. A plus b whole to the power, a plus b whole square is a square plus b square plus 2ab. Now don't waste your time in applying and multiplying the powers, okay? Because you can clearly see the denominator part. Check the denominator part. Okay. Now instead of multiplying the powers, okay, what we can do, we can split with the denominator. अगर मैं इसको इससे स्प्लिट करूं तो ये और ये कैंसिल हो गया और यहाँ पे 2 आ गया. a to the power x का देखना एक बार, a to the power x का एक फैक्टर कैंसिल हो गया. अगर ये कैंसिल हो जाता है एक फैक्टर तो क्या बचेगा? by ऑलराइट. यहाँ पे b to the power x होल स्क्वायर और यहाँ पे b to the power x है. थिंक दिस वे, you have x square by x, क्या होगा x square by x बच जाएगा. इसके बाद हम इसको क्या लिख सकते हैं? दोनों का पावर सेम है. a by b whole to the power x, b by a whole to the power x plus integration of 2 dx. Now what is integration of a to the power x? Check your formula copy. It is a to the power x by log a. Yes everyone? किसी को कोई डाउट? सर अब नेक्स्ट सम. सर उसको फर्दर सिंपलीफाई नहीं करेंगे? कोई जरूरत नहीं. ना मैं जो दूसरा सम दे रहा हूं वो तुम एक बार करो. लेट मी सी हु कैन डू दिस सम. चलो इसको इंटीग्रेट करो, या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि इसको इंटीग्रेट करो. एक ही बात. देखो मैंने एक्चुअली ये और ये जानबूझ के दिया है क्योंकि हमको पता है कि इसके अगर हम ये देते ना तो बहुत लोग ये लिखता है. तो मैंने दोनों दे ही दिया ये सोच के कि तुम
तुमको ये दिमाग में आएगा कि ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन एक ही, मतलब इस क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहिए। तो सोल्यूशन के लिए अगर तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि 1 के जगह पे sin square x plus cos square x लिख दो, तो फिर तो दूसरा लाइन में सम कंप्लीट हो जाएगा। देखो तो एक, इसको इससे स्प्लिट करो, इसको इससे स्प्लिट करो, sin square x कैंसिल हो गया, तो 1 by cos square x becomes sec square x, cos x square x. What is integration of sec square x? tan x And what is integration of Cos cos x square x? minus cot x. Yes, yes, yes. I mean, you can write tan x minus cot x. Alright. Now, अब दूसरा बहुत लोग ऐसे सोच रहा होगा कि क्यों नहीं इसको हम लिख दे 1 plus cot square x, है कि नहीं? Cos x square theta minus cot square theta is 1. Sec square x को दोनों से मल्टीप्लाई करो, ये तो हो गया इंटीग्रेबल फॉर्म में। Sec square x into cot square x. What is sec square x? It is 1 by, and what is cot square x? Cos square x by sin square x. What is 1 by sin square x? Cos x square x. So it is same. ऐसे करो या ऐसे करो, बात बराबर, ठीक है। और अगर तुम्हारे दिमाग में ये 2 मल्टीप्लाई करने वाला बात आ रहा है, वो भी सही है। तीसरा मेथड क्या है कि let us multiply numerator and denominator by 2 square. This is also correct. What is 2 square sin square x into cos square x? 2 sin x into cos x का whole square. What is 2 sin x into cos x? और इसका होल स्क्वायर क्या होगा? sin square 2x. इसको न्यूमरेटर ले जाओ, cos x square 2x. और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? minus cot 2x into half. You know why half? Now you might be thinking that sir ये आंसर कैसे अलग अलग आया और आप फिर भी बोल रहे सेम है। इंटीग्रेशन का यही खास बात है कि आंसर तुम्हारा अलग अलग फॉर्म्स में आ सकता है, बट दोनों का ओवरऑल अगर हम इसका रिड्यूस करें तो यही आएगा। और इसको भी हम चाहे तो ये सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, बट वो जरूरी नहीं है, वो करने का काम ही नहीं है तुमको, वो तुम्हारा काम बस है इंटीग्रेट कर देना। एंड सो यू कैन डू दिस वे, दिस वे, दिस वे, और द थर्ड वे इज दिस। इन दोनों वेज का आंसर सेम आएगा, इसका अलग आंसर आएगा बट इज करेक्ट। सो समझ में आया तुम लोगों को? Yes? Yes, sir. Now I want everyone to try number 10. तुम लोग सोच रहे होगा 8 और 9 क्यों नहीं बताया मैंने, बताएंगे, डोंट वरी। नंबर 10 ट्राई करो, बस मैं एक हिंट देता हूं नंबर 10, एक हिंट, इससे ज्यादा नहीं। बाकी तुम लोग करो, और जो अच्छा लगे वो फॉर्मूला अप्लाई करो। That is up to you. I'll not say that तुम यही अप्लाई करो या यही अप्लाई करो। कौन सा बोला मैंने? नंबर 10। और 10 एग्जाम के लिए बोलो या एक टाइप ऑफ क्वेश्चंस के हिसाब से देखा जाए तो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर अब बोला जाए तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, तो मैं बोलूंगा 6 एंड 10। 6 भी बहुत बढ़िया एग्जाम के लिए, जैसे जो अभी इस बार का जो पैटर्न है 1 मार्क्स वाला पैटर्न, उसके हिसाब से नंबर 6 बहुत बढ़िया सम।
So everyone, see, I'll be what I'll be doing this sum is I'll be writing sin x whole to the power 6 as sin square x का whole cube. Now let us apply AQ plus BQ formula. I'll use the first one, okay? And the formula is A plus B whole cube minus 3AB into A plus B. Now, sin square x plus cos square x is 1. What is cube of 1? Sin square x, sorry, यहाँ पे मैंने गलती से इनटू लिखा है प्लस हो, ये 1 हो गया तो बचा यहाँ पे इतना. अब इसको इससे स्प्लिट कर दो और इसको इससे. इसको इससे स्प्लिट करेंगे तो 3 बच जाएगा, है ना? ओके, नाउ वी हैव 1 by sin square x into cos square x. पिछले वाला सभी तो हमने नहीं किया था. देखिए सॉल्व करके क्या आएगा, sec square x plus cos x square x. This is tan x minus cot x minus 3x plus 7. Alright everyone. अब देखो यहाँ पे ये सब के बाद we have number 8 and 9. एक बार ध्यान से नोट करिए 8 and 9 इस टाइप का क्वेश्चन को एक बार ध्यान से नोट. See question number 8 everyone. See, suppose if you have integration of sin x dx. क्या देखो एक बार sin x dx means we are integrating with respect to x and here we have sin x. So what is the answer? It is minus cos x plus c. But suppose if you have integration of sin x square dx square, मतलब यहाँ पे अपने लोग इंटीग्रेट किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं बताओ तो, x स्क्वायर. तो और हम क्या करेंगे देखो एक बार, जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं अगर वो सिंपल फॉर्म में नहीं है, सिंपल वेरिएबल फॉर्म में नहीं है, तो हम क्या करेंगे पहले उस पार्ट को हम लोग लेट ले लेंगे, किसी और वेरिएबल से रिप्लेस करेंगे. we'll replace that with another variable, let's say y or z, anything like that. So ऐसे क्या होगा, जहां पे x स्क्वायर दिख रहा है तुमको वहां पे y से रिप्लेस कर दो, तो ये क्या बन जाएगा sin y dy. Now what is integration of sin y dy? It is minus cos y plus c, and as integration is over you can replace now x square. Alright, तो इस समय क्या देखना है एक बार, यहाँ पे जो मैंने 8 नंबर जो दिया है इसमें क्या है, x स्क्वायर की जगह पे e to the power x है. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बताओ तो, इसको y ले लेंगे, then integrate. After integration is over, so I'm back to 9 last sum करना है.